नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस यानी कैप फोर्सेस में कई बार डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है किसी भी पर्सनल के अगेंस्ट में, चाहे वो ऑफिसर रैंक पर हो या कांस्टेबल रैंक पर हो या हेड कांस्टेबल रैंक पर हो। जब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो कई बार वो मोटिवेटेड भी होता है, ऐसा कई जजमेंट्स में लिखा जा चुका है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गलती एक सिपाही की होती है और उस गलती के आधार पर उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को उसके अगेंस्ट में इम्पोज कर दिया जाता है। ऐसा जजमेंट्स में कई बार देखने को मिला है। अब होता क्या है कि जब कोई भी ऑर्डर पास होता है किसी भी कमांडेंट के थ्रू, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एप्रोप्रिएट फॉरम क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको वो चैलेंज करना है तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने केस को मजबूत बनाने के लिए जब आपको पहला शोकॉज नोटिस मिलता है, उस शोकॉज नोटिस से ही आपको अपने केस को स्ट्रांग बनाना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब आपके साथ स्टार्ट होती है तो आप उसमें टेक पार्ट कीजिए बिना किसी झिझक के, उसके अगेंस्ट में मत जाइए। नंबर 2, जब आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो जाता है, यानी आपके अगेंस्ट में डिसमिसल ऑर्डर पास हो जाए या टर्मिनेशन ऑर्डर पास हो जाए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका जो ऑर्डर होगा वो आपके कमांडेंट के थ्रू होगा। मैं हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल या एएसआई रैंक की बात कर रहा हूँ। इनमें होता क्या है कि कमांडेंट उस जो भी बटालियन है उसका हेड है और कमांडेंट को ये पावर होती है कि वे किसी को भी डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रूल्स दिए गए हैं कि किस रूल्स के तहत और कब कब वो उसको टर्मिनेट या फिर डिसमिसल कर सकते हैं। अभी हम रूल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की। तो जब आपको कभी डिसमिसल फेस करना पड़ जाए या आपको टर्मिनेट कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए कि जब आपके ऑर्डर में कमांडेंट के सिग्नेचर हैं और उन्होंने आपको डिसमिस किया है तो आपको फर्स्ट अपील जो लगानी है, सबसे पहले आपको फर्स्ट अपील लगानी है अपने डीआईजी को। जी हाँ, जो भी आपके एरिया के यानी सेक्टर के जो भी डीआईजी होंगे, उस एरिया के डीआईजी साहब को आप अपनी एक एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल से और फॉर्मल वे में भेजेंगे लिखित में। उसमें आपको ये बताना है कि आपने जो ऑर्डर चैलेंज किया है उसके पीछे वजह क्या है, यानी आपको दोबारा नौकरी पे क्यों रखा जाए। इस क्यों का जवाब आपको उसमें लिखकर भेजना है। आपको कोई क्षमा याचना नहीं करनी या कुछ भी नहीं, जो चीज़ है वो आपको बतानी है। नंबर 2, यदि ऐसा देखा जाए कि डीआईजी साहब ने आपके ऑर्डर, आपकी एप्लीकेशन को या आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है और कमांडेंट के ऑर्डर को ठीक बता दिया है, तो फिर आपको उस अपील के अगेंस्ट में, आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाना है आईजी साहब के पास। जो भी जिस भी बटालियन में आपकी पोस्टिंग है, उस सेक्टर के जो भी आईजी हैं, उन आईजी साहब को आपने एक लेटर लिख देना है और दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज कर दीजिए। जो कमांडेंट का ऑर्डर है, जो डीआईजी का ऑर्डर है, वो दोनों। और आपको रीजन फिर से बताना है कि क्यों आपको वापस नौकरी पे रखा जाए और जो आपके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो क्यों गलत है। उसके बाद ये फिर आपको अगर वहां से भी आके अगेंस्ट में चला जाए तो फिर आपको डीजी को लिख देना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि पहले होता क्या था कि जब मान लीजिए आपका डीजी ने भी आपको गलत साबित कर दिया और आपकी अपील को डिसमिस कर दिया, तो आपके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। अब पॉइंट ये उठता है कि जब हम हाई कोर्ट जाएं तो हम कौन सी कोर्ट जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट जाएं, कलकत्ता हाई कोर्ट जाएं, मद्रास हाई कोर्ट जाएं, कहाँ जाएं। तो क्वेश्चन ये है, इसमें कंसेप्ट ये है जनरल कि जहां कॉज ऑफ एक्शन है वहां जाना होता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट जजमेंट पास किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें ये खुले शब्दों में कह दिया गया है, साफ लिखा है कि कैप फोर्सेस के एवज में कोई भी अपील जब आप फाइल करते हैं, रिट पिटीशन जब आप फाइल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरी स्टेट में जाएं, आप दिल्ली हाई कोर्ट में भी उसको फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया और डीजी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब सभी के हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है वो अपनी अपील को, अपनी रिट पिटीशन को दिल्ली में फाइल कर सकते हैं और जो ऑर्डर है उसको चैलेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ समझने की बात यह है कि लेट सपोज किसी की पोस्टिंग थी वेस्ट बंगाल में, तो कायदे में अगर उनको वहां पर टर्मिनेट किया गया है तो उनके पास जुरिडिक्शन वेस्ट बंगाल की भी बन रही है, और क्योंकि उनका डीजी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा तो फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग उनकी पिटीशन दिल्ली में भी फाइल हो जाती है। इसमें एक अबरार अली करके एक जजमेंट थी जो कि 2011 में पास हुई थी, उसमें भी क्लैरिफाई किया गया था कि जहां पर भी रिस्पोंडेंट का एड्रेस है वो और कॉज ऑफ एक्शन है वो, अगर हम आर्टिकल 226(1) पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि कब सर्टिटरी रिट या फिर कोई भी रिट इशू की जाएगी, किस कंडीशन में इशू की जाएगी। नंबर 2 उसका पार्ट 2 है 226 आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में कॉज ऑफ एक्शन की बात कही गई है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन माइनर भी हुआ है, पार्ट भी हुआ है, तो भी आपको दिल्ली हाई कोर्ट में या उस रिस्पेक्टिव कोर्ट में फाइल करने का पूरा अधिकार है। अब एग्जाम्पल के लिए बीएसएफ ले लीजिए, बीएसएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आपने किसी ने भी एक अपील फाइल कर दी डीजी को, तो क्योंकि डीजी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, अब अगर आप रिट पिटीशन दिल्ली में फाइल करते हैं तो दोनों ही सूरत में, यानी रिस्पोंडेंट के लिए भी, बीएसएफ के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए सहूलियत होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट में कंप्लीट कर सकें उस केस को। तो ये बिल्कुल एक्चुअल ठीक होगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, ये लेटेस्ट जजमेंट जो है ये है बख्शीश अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, ये 2026 में पास हुई है। और अगर इसको देखें तो अभी जस्ट ये जून 2026 की ही जजमेंट है, आई थिंक वेकेशन बेंच में ये पास आउट हुई है, लेकिन ये 2 जनवरी 2025 का एक ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का, उसको चैलेंज करते हुए इसमें बात आई थी। तो इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने बताता हूँ। इसमें लिखा है, इन आवर कंसीडर्ड ओपिनियन द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरम नॉन कन्वीनियंस हैज बीन मिस अप्लाइड। फॉरम नॉन कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी फॉरम में नहीं जा सकते, एज पर लॉ जाना पड़ेगा। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसअलाउ किया यानी डिसमिस कर दिया होगा तो उन्होंने बोला होगा कि एक प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, फॉरम नॉन कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस अगर आपकी दिल्ली की है तो आप दिल्ली में नहीं आ सकते, या किसी और की है तो वहां नहीं जा सकते, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मिस अप्लाइड है, यानी ये एक्चुअल में गलत अप्लाई हुआ है और दिल्ली में जुरिडिक्शन बनती है कैफ फोर्सेस की। अब यहां पे लिखा है, सच आर्टिकल परमिट्स फाइलिंग ऑफ अ रिट पिटीशन एज पर द साइटिस ऑफ द ऑफिस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट का जहां ऑफिस है वहां के अकॉर्डिंग आप पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, जो कि क्लॉज 1 में लिखा है 226 की। एंड कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज 2, यानी 2 सिचुएशन, रिस्पोंडेंट कहां रहता है, दिल्ली, यानी हेड ऑफिस कहां है बीएसएफ का, दिल्ली, और कॉज ऑफ एक्शन कहां हुआ है, दिल्ली। पार्ट कॉज ऑफ एक्शन हुआ क्योंकि आपने जो पिटीशन भेजी थी डीजी को वो भी तो डिसमिस हुई है, या डिसमिस नहीं हुई है लेकिन हमने तो अप्लाई किया, तो रिस्पोंडेंट का एड्रेस यहाँ है तो दिल्ली में ये एप्लीकेबल है। फिर कहते हैं विच गिव्स द राइट ऑफ एक्शन वेयर द क्वेश्चन ऑफ परसुइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज इन्वॉल्व एंड इन्वोकेशन ऑफ रिट जुरिडिक्शन इज traceable to clause 1 of article 226. The doctrine forum non convenience may rarely apply when a writ petition in the nature schedule is spread. Rule nisi required the records of the case to be placed before the court for examining. अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब कभी भी ऐसी पिटीशन आए तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्लैरिफाई कर दिया कि जब इस तरह की कोई पिटीशन आए तो रूल निशी अप्लाई होगा, और रूल निशी अप्लाई होने के बाद जो भी रिकॉर्ड को चैलेंज किया गया है, यानी जब आपको डिसमिस किया था तो आपके कमांडेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेफर किया होगा कि क्यों आपके खिलाफ ये चार्ज बनता है। लेट्स सपोज किसी के खिलाफ, मान लीजिए किसी के खिलाफ चार्ज लगाया कि ये ड्यूटी पर शराब पीकर ड्यूटी कर रहा था, इसलिए हमने इसको डिसमिस कर दिया। अब जो ड्यूटी शराब पीकर ड्यूटी कर रहा था तो उसका एविडेंस रिकॉर्ड पे लगाया होगा, वही कोर्ट रूल निसी के तहत चेक करता है कि जो एलिगेशन लगाई गई है और वो एलिगेशन साबित हुई है तब उनको डिसमिस किया गया है, तो क्या वो एलिगेशन ठीक थी या गलत थी। तो इसलिए इसको कहते हैं रूल निसी। ये रूल निसी अप्लाई होता है सर्विस मैटर के अंदर, यानी जितनी भी चीजें होती हैं सबको एग्जामिन करती है कोर्ट, और एग्जामिन करने के बाद फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचती है। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो केस था इसको हमने एग्जामिन किया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये व्यवस्था दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप पिटीशन को फाइल कर सकते हैं कैब फोर्सेस में, क्योंकि उनके मेन हेड ऑफिसेस दिल्ली में हैं। जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में नहीं है वो नहीं फाइल कर सकते। यानी अगर उनमें कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली का है तो फिर वो दिल्ली बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप पिटीशन फाइल करते हैं तो आप एप्रोप्रिएट फॉर्म में ही फाइल करें, क्योंकि एप्रोप्रिएट फॉर्म में जब पिटीशन नहीं फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में पिटीशन डिसमिस होती है, जिससे पैसे का लॉस भी होता है और आपका केस भी खराब होता है। तो अननेसेसरी पिटीशंस को अलग अलग फॉर्म्स में ना फाइल करें, जहां रिक्वायरमेंट हो वहीं फाइल करें। ये था एक छोटा सा रिव्यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।